दावत खिताब देने लगा हूँ उस अजीम शख्सियत को जो खिताबत के साथ साथ इल्मी दुनिया में भी अपना एक नाम रखते हैं, जो बिला मुबालगा और बिला इफरात इस कठिन मरहले के अंदर बावजूद ये कि पता है कि किसी वक्त पिस्टल की कीमत लग सकती है, पता है किसी वक्त भी खून में नहा जाना है, पता है किसी वक्त अगियार की तरफ से वो हमले हो सकते हैं, जान को खतरा हो सकता है। इन तमाम खतरात के बावजूद जो बिला खौफ बिला डर बगैर किसी झिझक के मैदान अमन में जो शख्सियत ये कहकर वो कूद चुका है कि ये सच है कि खतरे अगियार बहुत है, पर क्या करे सहाबा से प्यार बहुत है, और इसलिए सहाबा के खाते लग गया जिसका खून ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरी मुराद हर दिल अजीज शख्सियत, वो शख्सियत के जो अपनी खिताबत की वजह से सुन्नी कौम के दिलों पर राज कर रहा है। मेरी मुराद नौजवान आलिमीन, मेरी मुराद मुहक्किक आलिमीन, मेरी मुराद मुहक्किक किस्म का गरीब हज़रत मौलाना आदिल उमर साहब है। हज़रत की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ माइक पर तशरीफ लाकर आपके सामने अपने जलाली अंदाज में अपना खिताब पेश फरमाए। हज़रत के आने से कबल ये आप हज़रत की खिदमत में इतना कहना चाहूंगा कि आप हज़रत अपनी जगह पे खड़े होकर हज़रत का तकबीर की सलाह को बुलंद करते हुए नारे से इस्तिकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान अहमद मुस्तफा, शान सहाबा, शान सहाबा हज़रत मौलाना अली उमर साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा ला नबुव्वत बअदहु वला रिसालत बअदहु वला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व रसूलना व इमामना मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व फ़ी मक़ामिन आख़र व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि व फ़ी मक़ामिन आख़र बल हुवा कुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफूज़। आमनतु बिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। वाजिब ताज़ीम व तकरीम ग्रामी क़दर हाज़िरीन और सामीन, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमा, क़ुर्रा, हुफ़ाज़, सामने मजमे में बैठे हुए इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन, बुज़ुर्गान दीन और हमारे इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत रखने वाले मुहक्किक आलिम दीन हज़रत मौलाना आतिफ़ हनीफ़ी साहब
जो खुद भी बहुत सारी सलाहियतों और बहुत सारे उलूम के ज़रिए चश्मों को जारी रखे हुए हैं। अल्लाह इस नौजवान आलिम दीन की हिफाजत फरमाए, इनकी काविशों को अल्लाह मज़ीद तरक्की अता फरमाए। मेरे दाएं बाएं मेरे जमाती अहबाब, दोस्त, मुखलिस, जानिसार, इन्हीं की पुरखुलूस दावत पर एक दफ़ा फिर आप हज़रात के इलाके की इस दीनी दरसगाह में कुरान करीम के उन्वान से दूसरी दफ़ा आप हज़रात का दीदार और मुलाकात का शर्फ हासिल हो रहा है। मैं आप हज़रात की तवज्जो का तलबगार रहूँगा। ग्रामी क़दर हाज़रीन और सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब कुरान अज़ीम शान को ज़ालिकल किताब ला रैब फीह का उन्वान दिया है कि इस किताब के अंदर कोई शक और शुबा नहीं। और ये उन्वान रब्बे करीम ने अपनी किताब के बिल्कुल इब्तिदा में दिया है कि किताब की इब्तिदा के अंदर ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, इस अक़ीदे को रब्बे करीम ने बयान फरमाया है कि चूँकि सारे इस्लाम की बुनियाद वो कुरान करीम पर है, दीन की असास कुरान करीम पर है, दीन की बुनियाद कुरान करीम पर है, दीन की हक़ानियत और दीन की सच्चाई और दीन का हक होना, इसकी बुनियाद कुरान करीम के ऊपर है। तो रब्बे करीम ने इसकी बुनियाद के अंदर इब्तिदाई आयात के अंदर इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, इस किताब के अंदर शक और शुबा नहीं है और ये हिदायत का पैगाम मुत्तक़ियों के लिए ख़ास तौर पर है और उमूमन हर इंसान के लिए कुरान करीम हिदायत का पैगाम और हिदायत की किताब है। ग्रामी क़दर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की इब्तिदा के अंदर इसे लिखकर दुनिया को पैगाम और ये अक़ीदा समझा दिया कि ये जो कुरान करीम आगे फिर शुरू होने वाला है, इस किताब के बारे में पहला मुसलमान को ये अक़ीदा रखना चाहिए कि ये अल्लाह की किताब है, ज़ालिकल किताब, इसमें शक नहीं है, ये अल्लाह का पैगाम है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इसमें शक नहीं है, ये हिदायत का पैगाम है, ला रैब फीह, इसमें शक नहीं है, ये अतराफ़ आलम के लिए आखिरी पैगाम है, ला रैब फीह, इसमें शक नहीं है, ये शर्क़ और ग़र्ब, शुमाल और जुनूब के लिए इसका पैगाम है, ला रैब फीह, इसमें शक नहीं है, ये किताब सारी कायनात के अंदर आला तरीन किताब है, ला रैब फीह, इसमें शक नहीं है, ये किताब कुल इंसानियत के लिए पैगाम में हिदायत है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इसमें शक नहीं है, ये किताब तौरात और इंजील, ज़बूर और दीगर किताबों को मनसूख करने वाली अल्लाह की आखिरी किताब है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इस किताब में शक नहीं है, ये किताब अबदुल आबाद तक रहेगी, इसके आयातों के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये किताब मुहकम और कामिल है, ला रैब फीह, इसमें शक नहीं है, ये किताब कामिल तरीन किताब है, ला रैब फीह, इसमें शक नहीं है, ये किताब अनवारात उलूम
से मुज़य्यद है, ला रैब फीही, इसमें शक नहीं है। ये किताब तो वो किताब है जिसे जिब्रील लेकर आए हैं, ला रैब फीही, इसमें शक नहीं है, जो मोहम्मद करीम के दिल अनवर पर नाज़िल हुई है, ला रैब फीही, इसमें शक नहीं है। जब रब करीम ने इस किताब की अज़मत को ज़ालिकल किताब ला रैब फीही कहकर उन्वान दे दिया है। अब सवाल ये है कि रब करीम ने इस जगह पर कुरान करीम से रेब की नफी की है, शक की नफी की है, तरद्दुद की नफी की है कि जी हाँ इस किताब में शक नहीं है। उन्वान कायम कर दिया, ज़ालिकल किताब ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। रब करीम ने शक की तरदीद कर दी है, रब करीम ने ऐब की तरदीद कर दी है, रब करीम ने शक के बराबर कोई गुंजाइश ऐसी न हो जो किसी के दिल के अंदर आए, रब तरदीद करता है। रब करीम ने इस किताब की इब्तिदा के अंदर शक और शुबे को खत्म करते हुए कहा, ज़ालिकल किताब ला रैब फीही, इस किताब के अंदर शक नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि इस्लाम की बुनियाद कुरान करीम के ऊपर है, इस्लाम की हक़ानियत की बुनियाद कुरान करीम के ऊपर है, इस्लाम की सच्चाई कुरान करीम के ऊपर है। फिर सिर्फ इस्लाम की सच्चाई की बात कुरान करीम पर नहीं है, बल्कि फिर आगे चलते चले जाओ। अगर नमाज की फर्जियत है, बुनियाद कुरान करीम है। अगर हज की फर्जियत है, बुनियाद कुरान करीम है। अगर बात रोजे की करो, बुनियाद कुरान करीम है। अगर बात ज़कात की करो, बुनियाद कुरान करीम की है। अगर बात सदक़ात की करो, बुनियाद कुरान करीम है। अगर बात तौहीद की करो, बुनियाद कुरान करीम है। अगर बात रिसालत की करो, बुनियाद कुरान करीम है। अगर खत्म नबूवत का उन्वान है, बुनियाद कुरान करीम है। अगर तबलीग की बात करो, बुनियाद कुरान करीम है। अगर जिहाद की बात करो, बुनियाद कुरान करीम है। जी हाँ, अगर अंबिया का जिक्र करो, बुनियाद कुरान करीम है। अगर मौजूदात की हक़ानियत की बात करो, बुनियाद कुरान करीम है। अगर जन्नत की बात करोगे, बुनियाद कुरान करीम है। अगर बात जहन्नम की करोगे, बुनियाद कुरान करीम है। अगर बात निज़ाम की करोगे, महशर की करोगे, क़यामत की करोगे, यौम जज़ा की करोगे, तो बुनियाद कुरान करीम है। अगर बात पैगंबर की अज़मत की करोगे, तो बुनियाद कुरान करीम है। अगर बात मेराज की करोगे, तो बात कुरान करीम है। जी हाँ, इस्लाम के हर हुक्म को देखते चले जाओ तो तुम्हें बुनियाद कुरान करीम पे मिलेगी। फिर कुरान करीम में जो इस्लाम की बुनियाद है, जिसे कुरान कहा जाता है, तो कुरान करीम के बारे में रब फैसला सुनाते हैं कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीही, मेरी किताब के अंदर शक और शुबा नहीं है। मेरे दीन के अंदर दाखिल होने के लिए तुम्हें बुनियाद कुरान मिलेगी। तो मेरी किताब का उन्वान ये है कि ज़ालिकल किताब मेरी किताब की इब्तिदा है। ज़ालिकल किताब मेरी किताब को शुरू करने से पहले इस अकीदे पर, इस नज़रिए पर, इस फिक्र को अपने दिल के अंदर जगह अता कर दे कि ज़ालिकल किताब, इस किताब में शक्ति है। फिर इस किताब को 30 पारों तक पढ़ता चला जाएगा। फिर उन 30 पारों के अंदर तुम्हें जो हुक्म मिलेगा, उस हुक्म के अंदर तुमने शक नहीं करता, क्योंकि इब्तिदा के अंदर तुम्हें पैगाम दे दिया। इब्तिदा के अंदर तुम्हें ये अकीदा दे दिया कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीही, मेरी किताब को शुरू करने से पहले शक और तरद्दुद को दिल से निकाल दे, अज़हान से निकाल दे, अफ़कार से निकाल दे, अपने ज़हन से निकाल दे, अपने दिल और दिमाग से निकाल दे कि मेरी किताब के अंदर भी शक नहीं है। मेरी किताब के पैगाम में भी शक नहीं है। हक़ानियत के अंदर भी शक नहीं है। सदाकत के अंदर भी शक नहीं है। इसके पैगाम में भी शक नहीं है। इलाही होते में भी शक नहीं है। कलामुल्लाह होते में शक नहीं है। आखिरी किताब होते में शक नहीं है। पैगाम में हक होते में शक नहीं है। पैगाम में सच होते में शक नहीं है। पैगाम में हक़ानियत के अंदर शक नहीं है। ज़ालिकल किताब
पहली किताब को पढ़ के चले जाओ, शक को दिल से निकाल के चले जाओ, पहली किताब को पढ़ के चले जाओ, तराकुत को दिल से निकाल के चले जाओ, पहली किताब को पढ़ के चले जाओ, शक को दिल में बसा के चले जाओ, हक़ानियत को बसा के चले जाओ। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब के अंदर शक और शुबा नहीं है। ये शक और तरद्दुद से पाके फिर अगली बात हजरत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी अलैहि रहमत ने ये लिखी है कि जनाब शक की दो वजह होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। एक तो ये है उस चीज में वाकई शक ना हो, और दूसरी ये है कि वो चीज तो साफ और सुथरी हो, देखने वाले की निगाह के अंदर शक हो। मिसाल के तौर पर ये ऊपर आप लोगों ने जो साइबान बनाया हुआ है इसका कलर सफेद है। एक शख्स कहता है कि जनाब इसका कलर काला है। अब दो बातें हैं, या तो उस देखने वाले की निगाहों का मसला है या वाकई ये जगह काली है, साइबान सफेद नहीं है। तो रब करीम ने पहला दावा ये किया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि मेरी किताब में शक नहीं है, ये साफ सुथरी शफाफ किताब है। अब दूसरी बात यह है कुरान करीम तो शक से बालातर आला तरीन किताब है, लेकिन दूसरे मकाम पर रब करीम शक की दूसरी उस गुंजाइश को भी खत्म करता है कि जनाब मेरी किताब में तो शक नहीं है। व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, रब दूसरी शक को भी और दूसरे एतराज को दूर करता है कि मेरी किताब में तो शक नहीं है। अगर किसी ने किताब के अंदर शक को पैदा करता है या शक की गुंजाइश रहती है, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, मेरी किताब की तरह किताब ले रहा हूं। पता ये चला कि कुरान करीम के अंदर शक नहीं है। शक करने वालों ने जो शक किया था उनके अपने अकल का तकाजा था, उनके अपने नज़रियात का तकाजा था, उनकी मजबूरियत थी या उनकी निगाहों के अंदर शक था, उनकी निगाहों के अंदर दर्द था। रब करीम ने दूसरी जगह पर चैलेंज देकर कहा फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, अगर तुम मेरी किताब के अंदर शक करना चाहते हो तो फिर कुरान करीम की तरह किताब ले रहा हो, कुरान करीम की तरह किताब ले रहा हो, कुरान करीम की तरह हिदायत का चश्मा ले रहा हो, कुरान करीम की तरह उलूम ले रहा हो, कुरान करीम की तरह फसाहत और बलागत ले रहा हो, कुरान करीम की तरह अजीम किताब ले रहा हो, कुरान करीम की तरह शक से बालातर किताब हो, महफूज किताब ले रहा हो, मुहकम किताब ले रहा हो, कामिल किताब ले रहा हो, बेहतरीन किताब ले रहा हो, आला तरीन किताब ले रहा हो। रब करीम ने दूसरे मकाम पर कहा अगर मेरी किताब के अंदर तुम लोगों को शक है फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, कुरान करीम की सूरत की तरह एक सूरत ले रहा हो। रब ज़ुल-जलाल की कसम 1400 साल हो चुके हैं कुरान करीम की किताब आज तक बरकरार है। कुरान करीम दावत फिक्र देता है, कुरान करीम चैलेंज करता है, तादीद करता है, कुरान करीम पैगाम देता है, लोगों को शऊर देता है, लोगों को आगाही देता है। कुरान चैलेंज करता है फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, कुरान करीम की तरह सूरत दे रहा हो, कुरान करीम की तरह रुकू आद दे रहा हो, कुरान करीम की तरह पार ले रहा हो, कुरान करीम की तरह मज़ामीन ले रहा हो, कुरान करीम की तरह आयत ले रहा हो, कुरान करीम की तरह अहकाम दे रहा हो, कुरान करीम की तरह फसाहत दे रहा हो, बलागत दे रहा हो, उलूम ले रहा हो, कुरान करीम की तरह वो अहसन अंदाज़ के अंदर मज़ामीन ले रहा हो, कुरान करीम की तरह पैगाम ले रहा हो, कुरान करीम की तरह सच्चाई पर बनी हुई वाक़यात ले रहा हो, सच्चाई पर बनी हुई किस्से से ले रहा हो, सच्चाई पर बनी हुई पैगाम ले रहा हो। लेकिन 1400 साल हो चुके हैं कि कुरान पर एतराज़ करने वाले एतराज़ तो करते रहे, लेकिन कुरान के मुकाबले में किताब न ला सके, कुरान के मुकाबले में आयत न ला सके, कुरान के
मकान में भी रुकू आता ना सके, कुरान के मकान में भी वो किताब न सके। 1400 साल हो गए कि कुरान के करीम अपने देश चैन को तोड़ता चला गया और क्या पता किसी सुबह तक तोड़ता चला जाएगा कि कुरान के अंदर शक करने वाले कुरान के करीम की तरह किताब ले रहा हो, कुरान के करीम की तरह हाफिज से ले रहा हो, कुरान के करीम की तरह ताबी ले रहा हो। 1400 साल हो गए यहूदियों को भी कुरान का चैलेंज है, ईसाइयों को भी कुरान का चैलेंज है, हुजूर को भी कुरान का चैलेंज है, हिंदुओं को भी कुरान का चैलेंज है। हर काफिर को कुरान चैलेंज करता है, हर समाज के अंदर ये चैलेंज करता है, हर तबके को ये चैलेंज करता है, हर एक जमात को ये चैलेंज करता है, हर एक फर्द को ये चैलेंज है। पढ़े लिखे लोगों को कुरान का चैलेंज है, हर समाज के अंदर है, हर खिते के अंदर है, हर जगह के अंदर है, हर समाज के अंदर कुरान का चैलेंज बाकी रहेगा, कुरान का पैगाम बाकी रहेगा, कुरान की सदाकत बाकी रहेगी, कुरान के करीम की हकीकत बाकी रहेगी। क्या पता किसी सुबह तक कुरान के चैलेंज को कोई कबूल कर सकता है, कुरान के मुकाबले में कोई किताब ला सकता है, इसके मुकाबले में कोई आज़म ला सकता है। ये सिलसिला कुरान करीम का ये क़यामत की सुबह तक जारी और सारी रहेगा। ग्रामीय कदर अल्लाह का शुक्र है कि कुरान करीम के हाफिज आपके इस इलाके के अंदर और इस इदारे के अंदर आपके बच्चों की सूरत में कुरान करीम के हाफिज अल्लाह ने आपको अता किए हैं। ये बहुत बड़ा एजाज और मकाम है एले इलाका के लिए कि इनके इलाके के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के हुफ़ाज़ को, कुरान करीम के कारियों को और कुरान करीम के दीनी इन मदारिस को कायम किया है। और अगली बात आप ये भी समझिएगा कि कुरान करीम आपके बच्चों के दिलों के अंदर है और आप किताब ऐसी लेकर आओ जिस किताब का हाफिज मौजूद हो और दुनिया का कोई मजहब लेकर आओ जिस मजहब का पेशवा अपनी किताब का वो हाफिज हो। अल्लाह की कसम ना आपको कुरान का कोई हाफिज मिलेगा, न इंजील और ज़बूर का, न हिंदुओं की गीता का आपको कोई हाफिज मिलेगा, बल्कि कुरान करीम के आपको हर गली आपको मिलेंगे। ये कुरान करीम का एजाज भी है, ये कुरान करीम का मौज़ा भी है, ये कुरान करीम की हक़ानियत भी है। जहां पर बड़े बड़े मजहबी पेशवा अपनी किताबों के हाफिज नहीं है, वहां आपके बच्चे कुरान करीम के हाफिज है। जहां एक तरफ ईसाइयों के पंडित और पादरी अपनी इन इंजील के हाफिज नहीं है, वहां पर जनाब मन आपकी जो है ना कुरान करीम के हाफिज आपकी हर गली के अंदर है। जहां पर यहूदियों के तौरात के हाफिज नहीं है, वहां कुरान करीम के हाफिज आपके पास मौजूद है। और जहां पर ज़बूर के हाफिज नहीं है, वहां आपके किताब कुरान करीम के हाफिज है। जहां पर हिंदुओं की किताब गीता के हाफिज नहीं है, वहां रब्बे करीम ने आपकी हर गली के अंदर, आपके हर कूचे के अंदर, आपकी हर मस्जिद के अंदर, हर मकतब के अंदर, हर मदरसे के अंदर कुरान करीम के हुफ़ाज़ को रब्बे करीम को ये अज़मत और शान अता करती है कि वो कुरान करीम पढ़ते भी है और कुरान करीम सुनाते भी है और कुरान करीम को महफूज भी करते हैं और कुरान करीम को दिल के अंदर जगह देते हैं। ये सिर्फ यहाँ तक बता नहीं है, सिर्फ कुरान करीम की अज़मत से सिर्फ हाफिज़ कुरान जगमगाता नहीं है, सिर्फ हाफिज़ कुरान इसकी बरकत को महसूस नहीं करता, सिर्फ हाफिज़ कुरान के लिए ये एजाज नहीं है, बल्कि आप देखते चले जाओ दुनिया के अंदर एक शख्स नमाजी है, वो नमाज पढ़ता है, उसकी नमाज का ताल्लुक उसकी जात के साथ है, हज करता है, हज का ताल्लुक उसकी जात के साथ है, सदक़ात करता है, उसका ताल्लुक उसकी जात के साथ है, वो ज़कात देता है, उसका ताल्लुक उसकी जात के साथ है। कोई भी नेकी करता है, उस नेकी का ताल्लुक उसकी जात
के साथ है, वाहिद कुरान के करीम वो अजीम शान है कि जो हाफिज़ कुरान बनता है सिर्फ हाफिज़ कुरान के साथ कुरान का ताल्लुक नहीं होता, बल्कि कुरान के करीम सिर्फ हाफिज़ को अज़मत नहीं देता, शान नहीं देता, मकाम मर्तबा नहीं देता। कल क़यामत वाले दिन जब हाफिज़ कुरान महशर के मैदान में होगा, फिर वहां ऐलान होगा कि हाफिज़ कुरान के वालिदैन को बुलाया जाए। जी हाँ, कुरान करीम को हिफाजत करने वाला बच्चा है, लेकिन रब करीम कुरान के एजाज के अंदर सिर्फ हाफिज़ कुरान को मरातिब नहीं देगा, सिर्फ हाफिज़ कुरान को अज़मत नहीं देगा, शान नहीं देगा, मकाम नहीं देगा, बल्कि कल क़यामत वाले दिन महशर के मैदान के अंदर कुरान के कारियों के वालिद के सर के ऊपर भी ताज होगा, वालिदा के सर के ऊपर भी ताज होगा, उनके जिस्म पर जन्नत का लिबास होगा। कल क़यामत वाले दिन जब हाफिज़ कुरान को अज़मत मिलेगी, शान मिलेगी, मकाम मिलेगा, हाफिज़ कुरान के वालिदैन को भी अज़मत अता होगी, बुज़ुर्गी अता होगी, शान अता होगी, मकाम अता होगा, उनके सर पर ताज सजाया जाएगा, उनके जिस्म पर जन्नत का लिबास सजाया जाएगा। और सिर्फ वालिदैन पर बस नहीं, सिर्फ वालिदैन पर बस नहीं, बल्कि खानदान में 10 लोगों का जो जहन्नम का सिलसिला उन पर जरूरी हो चुका होगा। अल्लाह कुरान की बरकत से सिर्फ हाफिज को नहीं नवाजते, वालिदैन को नहीं नवाजते, बल्कि उन 10 अफराद को भी अल्लाह जन्नत का परवाना और टिकट अता करेंगे जिनकी सिफारिश कुरान करीम का हाफिज कर रहा हो। पाक पैगंबर ने कहा कुरान करीम ऐसा सिफारिशी है कि जिसके हक के अंदर सिफारिश करे उसे जरूर कबूल किया जाएगा। ग्रामीय कदर मुझे और आपको चाहिए कि हम कुरान करीम के हाफिज बने। अगर हम नहीं बन सके, उम्र बीत चुकी तो कोई बात नहीं है, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाए। अगर आपके बच्चे भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपने रिश्तेदारों को कुरान करीम का हाफिज बनाए। आप अपने भतीजे, अपने भांजे, अपने दीगर रिश्तेदारों को कुरान का हाफिज बनाए। पहला दर्जा तो ये था, आप हाफिज कुरान बन के महशर के मैदान में पहुंचे। दूसरा दर्जा ये है, आप न बन सके, महशर के मैदान में आवाज लगाई जाए हाफिज कुरान का वालिद कहाँ है, आप खड़े हो जाओ, ये दूसरा मकाम है। हाफिज कुरान की वालिदा कहाँ है, रब आपको खड़ा कर दे। अगर ये भी ना हो सके तो फिर तीसरे दर्जे के अंदर कम से कम आप हाफिज कुरान के रिश्तेदारों की सफ के अंदर आप मौजूद हो। रिश्तेदारों की सफ के अंदर आपका होना जरूरी है कि कल हाफिज कुरान कहेगा मेरे रिश्तेदार है, मैं सिफारिश करने लगा हूँ, रब आपके हक के अंदर सिफारिश को कबूल करे। मेरा यह दावा है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप हाफिज कुरान के रिश्तेदार बन के महशर पे पहुंचे तब भी रब करीम जन्नत की पहली से आपको पहुंचा देगा, जहन्नम के हल्का मनाजिर से आपको पहुंचा देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरा यह दावा है कि हाफिज कुरान की बड़ी असमत है, वालिदैन की भी बड़ी असमत है, रिश्तेदारों की बड़ी असमत है। इन तीनों कामों में आपने इंशाअल्लाह एक काम को जरूर करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। और आपने ये काम अपने इस इदारे के साथ रहकर और इदारे के अंदर आपने वक्त देकर या तो खुद हाफिज बनना है, या तो अपने बच्चों को बनाना है, या अपने रिश्तेदारों में से किसी को बनाना है। रब्बे करीम अमल करने की तौफीक अता फरमाए।